प्यार और भरोसे की बुनियाद पर टिका एक रिश्ता जब गलत इरादों की भेंट चढ़ने लगे तो क्या करना चाहिए? मेरी सगाई को 2 महीने हो चुके थे और राजवीर मुझसे मिलने के लिए बेताब था, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें मुझे परेशान करने लगी। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं और राजवीर अरेंज मैरिज के जरिए जुड़े थे। हमारे परिवार इस रिश्ते से खुश थे। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे राजवीर की बातें मुझे बेचैन करने लगी। वह रात रात भर कॉल करता, मेरी तस्वीरें देखकर बेचैन होने की बात कहता और वीडियो कॉल पर अजीबोगरीब डिमांड करने लगा। रीमा, मुझे तुम्हारे बिना चैन नहीं आता, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, बस एक बार मिल लो, अकेले में। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि शादी से पहले हमारी सीमाएं होनी चाहिए, लेकिन उसे यह मंजूर नहीं था। एक दिन उसने कहा, तुमसे मिलने की इतनी तड़प है कि अब मैं इंतजार नहीं कर सकता। तुमसे मिलने के बाद ही मेरा दिल सुकून पाएगा। मैंने सोचा कि उसे एक बार मिल लेना चाहिए, लेकिन अकेले नहीं। इसलिए मैं अपनी दीदी को साथ लेकर गई, लेकिन वहां उसने सारी हदें पार कर दी। उसने दीदी के सामने ही कहा, दीदी, रीमा को समझाइए, वह मुझे अकेले में मिलने का मौका ही नहीं देती। शादी से पहले का यही समय होता है मोहब्बत करने का। मेरी दीदी को भी उसकी बातें सुनकर अजीब लगा, लेकिन असली झटका तो उस रात लगा जब रात के अंधेरे में बिना बताए, बिना इजाजत राजवीर मेरे कमरे में आ गया। रीमा, आज मैं तुम्हें जी भर के प्यार करूंगा, अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैंने उसे रोका, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। जब उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की, तभी अलमारी के पीछे से मेरी दीदी बाहर आ गई। दीदी को देखकर राजवीर हक्का बक्का रह गया। मैंने उसे कड़े शब्दों में कहा, राजवीर, प्यार और हवस में फर्क होता है। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम प्यार नहीं, सिर्फ मेरा जिस्म चाहते थे। मैं तुमसे अब शादी नहीं कर सकती। मैंने उसी वक्त सगाई की अंगूठी उतारी और उसे लौटा दी। उसने मुझसे माफी मांगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरे माता पिता ने भी यह रिश्ता खत्म कर दिया और मैंने अपने भविष्य के लिए एक नई शुरुआत की। कभी कभी हम किसी को प्यार समझकर भरोसा कर बैठते हैं, लेकिन असली इरादा कुछ और होता है। अगर मैं उस रात अकेली होती तो क्या होता? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्ते में सम्मान सबसे जरूरी होता है। अगर कोई आपको बार बार असहज महसूस कराए तो समय रहते फैसला लेना ही बेहतर होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।